Let us discuss integers. What are integers and what are the different properties of integers and what is the use of integers? Let us start. First of all, we will define integers. इन integers क्या होते हैं पहले हम define करते हैं. Whole numbers and their negatives, इस ग्रुप को हम integers कहते हैं. होल नंबर्स और होल नंबर्स के जो नेगेटिव्स आते हैं या यूं हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, इस पूरे ग्रुप को हम इंटीजर्स कहते हैं. ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, इट इज डिनोटेड बाय जेड. लेटर जेड से हम इंटीजर्स के इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई विल राइट 5, 6, 7, 8, 4, 0, -1, -2, -3, so on. इस तरह से ये ग्रुप राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लेकर जाएगा और लेफ्ट साइड में इन्हीं के नेगेटिव्स को लेकर जाएगा. एंड दिस वेरी ग्रुप इज नोन एज ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. सो व्हाट्स इंटीजर्स? नथिंग, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, और वी कैन आल्सो से ग्रुप ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज इंटीजर्स. नेचुरल और होल नंबर्स में हमने देखा था, उसमें हम नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेते थे. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, इनसे बड़ा ग्रुप है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, बिकॉज दिस ग्रुप आल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूड होने की वजह से इंटीजर्स का ग्रुप होल नंबर से बढ़ जाता है या नेचुरल नंबर से बढ़ जाता है. अगर हम जीरो को एज होल नंबर ही कंसिडर करेंगे तो हम यूं भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स ये सबसे छोटा ग्रुप है, इससे बड़ा होल नंबर्स का ग्रुप और इससे बड़ा इंटीजर्स का ग्रुप. ठीक, सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स, उससे बड़ा होल नंबर्स और उससे भी बड़ा दैट्स ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. इन इंटीजर्स को, इसका जो पॉजिटिव साइड है या पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़कर उनको तो हमने एज नेचुरल या एज होल नंबर्स पहले से ही पढ़ा है, काउंटिंग नंबर्स हैं. लेकिन इसके जो नेगेटिव्स है, नेगेटिव इंटीजर्स, इनका यूज क्या है, इनको हम कहां पे यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम इंटीजर्स को कहां पे यूज करते हैं. हमने बैंकिंग में देखा है, बैंकिंग में हम क्रेडिट और डेबिट को देखते हैं. क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट. Whenever we withdraw any amount from the bank account, that's denoted by the negative integer. -100, जब हम 100 विथड्रॉ करेंगे, -2000 जब हम बैंक से 2000 विथड्रॉ करेंगे, तो इस अमाउंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, उसको नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा. टेम्परेचर्स, अगर हमें नेगेटिव टेम्परेचर को दिखाना है तो उसको भी हम नेगेटिव इंटीजर से ही दिखा सकते हैं. अगर हमें किसी भी जगह लॉस, डिक्रीज
इन चीजों को दिखाना है, we will again use negative integers. If we are going to show below C level, हमें कोई लेवल दिखानी है which is below the C, यानी under the C, तो उस सूरत में भी हम उसको नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस द यूज ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स in our day-to-day life. This was just an introduction कि integers क्या हैं और इन integers का यूज हम कहाँ करते हैं. अब हम देखेंगे कि इन integers की प्रॉपर्टीज क्या हैं. What are the different properties of integers? Property number 1, that's closure property. Closure property. In this property, we will see whether the integers are closed under addition, closed under subtraction, closed under multiplication and closed under division है या नहीं है. इसको हम इस प्रॉपर्टी में अब स्टडी करेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हमने पहले नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में भी डिस्कस किया है. यानी अगर हम दो इंटीजर्स को लाएंगे, उनका एडिशन लेंगे, अगर रिजल्ट इंटीजर ही रहा तो हम कहेंगे these integers are closed under addition. दो इंटीजर्स को लाएंगे, we will do subtraction, अगर रिजल्ट इंटीजर ही रहा we will say integers are closed under subtraction. Same is the case in multiplication and division. Let's do it. कोई भी इंटीजर, मैंने यहां पर 5 लाया प्लस 4 लाया, आंसर 9 है. तो ये भी इंटीजर, दिस इज आल्सो इंटीजर, रिजल्ट इज अगेन इंटीजर. तो पता चलता है एडिशन में इंटीजर्स क्लोज्ड हैं. -6 प्लस -4, आंसर विल बी -10. इंटीजर इंटीजर एंड रिजल्ट इज इंटीजर. ठीक, तो इस तरीके से अगर आप किसी बी इंटीजर को लेंगे, बी डेट पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड करेंगे, रिजल्ट विल ऑलवेज बी इंटीजर. सो द कंक्लूजन इज दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सेकेंड, subtraction. This was addition. Now let us check subtraction. कि अगर हम दो इंटीजर्स का subtraction करेंगे, उनका रिजल्ट इंटीजर ही होगा या नहीं होगा. Let us see. It's 8 minus 3 and the result is 5 integer. This is -9 minus 2 and the integer is 7 minus 7, result again integer. 10 minus 15, answer is -5, again integer. तो पता चलता है कि इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं रिजल्ट इंटीजर ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. क्लोज्ड अंडर एडिशन भी है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन भी है. अब मल्टीप्लिकेशन पर चलते हैं. 3 into 2 that is 6, minus 5 into minus 6 it's plus 30, minus 4 into minus 2 it's 8, 5 into 10 it is 50. तो क्या पता चला, जब भी हम दो इंटीजर्स लाएंगे, उनका मल्टीपल करेंगे, रिजल्ट ऑलवेज इंटीजर होगा. इसलिए
इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है। क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन की बारी है, तो याद रखिए इंटीजर्स डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। कैसे? बहुत सारे एग्जांपल्स को हम ले सकते हैं। जहां पे हम दो इंटीजर्स को लाएंगे, we will divide them and the result won't be an integer. एग्जांपल मैं लेता हूं, this is 8 divided by 2, आंसर इज 4। तो यहां से पता चलता है कि इंटीजर्स डिवीजन में भी क्लोज्ड हैं, लेकिन नहीं। अब हम 7 को लेते हैं, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, we will get 3.5। तो जब 3.5 नंबर हमें मिला तो पता चला डेसिमल वाले नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं है, तो डिवीजन में इंटीजर्स क्लोज्ड नहीं है। तो फिर से रिवाइज करके इसको याद रखिए, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, closed under multiplication but not closed under division. This is the property number 1. Property number 2, that is commutative property. commutative property. commutative property में हम क्या देखते हैं, यहां पे हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, ऑर्डर ऑफ नंबर्स दैट इज चेंज्ड इन commutative property. अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो हम लेते हैं a plus b. if a plus b is equal to b plus a, we say it's commutative under addition. अगर a plus b, a भी कोई इंटीजर है, b is also an integer, तो ऑर्डर को हम चेंज करेंगे, b को पहले लाएंगे, a को बाद में रखेंगे। if the result is same, a plus b it's equal to b plus a, we say integers are commutative under addition. तो सब्ट्रैक्शन में it should be a minus b should be equal to b minus a. अगर ये प्रूव हुआ तो commutative under subtraction है। मल्टीप्लिकेशन में a multiply by b should be equal to b multiply by a division by b should be equal to b division by a. इन चार चीजों को हम देखेंगे कि इनमें से क्या क्या प्रूव होता है। We will prove it by examples. फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन पे हम चलते हैं। इट्स 4 plus 2 and it's equal 2 plus 4. देखिए 4 plus 2 is 6, यहां भी 6। 8 plus 10, 10 plus 8, दोनों में 18। 20 plus 100 equal to 100 plus 20, दोनों में इक्वल। -5 -6 इक्वल टू -6 -5, दोनों में -11। तो पता चला इंटीजर्स कम्यूटेटिव है एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में a माइनस b माइनस a के बराबर होना चाहिए। देखिए a के बदले हमने 5 लिया, 5 इज इंटीजर, कोई भी इंटीजर आगे मैंने लिया दैट्स 2। अगर हम 5 को 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट आंसर 3। ठीक, सो दिस इज a माइनस b। 1 कैसे बराबर आसुन b माइनस as, तो b यहां पर 2 आएगा, a यहां चलेगा यानी -5। तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा -3। सो दीज टू आर नॉट सेम। तो पता चला a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। तो हम कंक्लूड करेंगे integers are not commutative under subtraction। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हमने पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, तो ऑटोमेटिकली जब इंटीजर्स कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन में भी, जिस मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव होंगे।
डिवीजन दैट्स द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अब सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव नहीं है, तो लिहाजा डिवीजन में भी कम्यूटेटिव नहीं होंगे। थोड़े से एग्जांपल हम लेते हैं। इट्स 4 into 3 इट्स 12। ऑर्डर को चेंज करते हैं, 3 into 4 इट्स अगेन 12। ठीक। -9 into -5 it is plus 45। -5 into -9 it's again 45। so it proves that integers are commutative under multiplication but not in division। division में वही 8 divided by 2 we will get answer 4, but when we divide 2 by 8 answer will be something different than 4। okay, it's 8 2s are a 2.5, तकरीबन 2.5 ही आएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 8 divided by 2 is not equal to 2 divided by 8, लिहाजा हम कहेंगे इंटीजर्स डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं है। दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी तरह एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ग्रुपिंग को चेंज करते हैं, कम्यूटेटिव में हम सिर्फ ऑर्डर को चेंज करते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ग्रुप्स को चेंज करते हैं। एडिशन में इस तरह a प्लस b, ये एक ग्रुप है, प्लस c अलग से, इट शुड बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c। देखिए ये है, तो यहां से ही आपको पता चलता है एडिशन करना है इंटीजर्स का, कोई तब्दीली इनमें नहीं आएगी, चाहे ग्रुपिंग हम a और b की बनाएंगे या हम ग्रुप b और c को बनाएंगे, रिजल्ट विल बी द सेम। तो हम कहेंगे इंटीजर्स एसोसिएटिव है अंडर एडिशन। तो किसी एग्जांपल को हम लेंगे, इट इज 6 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 6 प्लस 2 इट्स 8, 8 प्लस 3 इट्स 11। यहाँ 11 मिलता है। तो इस साइड में जाकर 6 को बाहर रखना है, ग्रुप में 2 और 3 को लेना है, तो यहाँ फिर आंसर आएगा वही 6 प्लस 2 3 5 दैट्स 11। तो दोनों में 11। कोई भी एग्जांपल लेकर हम इस चीज को प्रूव करते हैं, a प्लस b प्लस c इट्स ऑलवेज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। लेट्स कंक्लूड दैट इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। नाउ सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, और इसी तरह डिवीजन में भी नहीं होगा, एज इट वाज द केस इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। The fourth property of integers, that is distributive property। distributive इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह का होता है, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c इट इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर फॉलो करेगा तो ऑलवेज इक्वल टू होगा a इंटू b प्लस a इंटू c। ठीक। तो सब्ट्रैक्शन में a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस c इट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c। तो आपको याद रखना है बेटा, integers follow this distribution property of multiplication or addition as well as or subtraction। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे, 7 multiplied by 4 plus 2, इस तरफ क्या आने वाला है, इट इज 7। इसको खोलकर आप लिखेंगे, 7 का मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूट इन दो पर अलग अलग करेंगे, पहले 4 के साथ मल्टीपल, उसके बाद अलग से 2 पर। We should get the same result from both sides। 7 4 plus 2 it is 6,
7 6 42, LHS में आपका आंसर 42 आता है। RHS में 7 4 28 प्लस 7 2 14, इन दो का ऐड कीजिए, इट इज अगेन 42। तो पता चला मल्टीप्लिकेशन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एडिशन इंटीजर्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, एंड सेम इज द केस विद सब्ट्रैक्शन, वहां पे भी ये फॉलो होगा। दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब लास्ट में हम एडिटिव एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को देखते हैं। पहले हम देखते हैं एडिटिव में आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन यानी वो एलिमेंट, वो नंबर जिसका हम अगर ऐड करेंगे किसी भी इंटीजर के साथ तो वो इंटीजर हमें वापस आएगा। किस तरह? ए, पहले आप याद रखिए एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट इंटीजर्स का 0 है। 0 is the identity element of integers under addition. 0, it is the identity element. आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यह है कि जब हम इससे एडिशन लेते हैं तो वहां पे कोई फर्क नहीं आती है। That's why it's known as identity element. It's identity element of addition. लेकिन है किसका? एडिशन का, इंटीजर्स के लिए। स्टेटमेंट यूं होता है a प्लस 0, a कोई भी इंटीजर प्लस 0, जब इसके साथ हम 0 का ऐड लेंगे इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 प्लस a। अगर हम ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, चेंज करेंगे एज इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन बोथ द केसेस answer should be A. This is identity element for addition. फिर से देखिए A प्लस 0, जबकि A कोई भी इंटीजर हो सकता है। You can take each and every element here. That's integer. प्लस 0 के साथ करेंगे तो यहां जो आंसर मिलेगा वही आंसर यहां भी मिलना चाहिए 0 प्लस a में, और दोनों का आंसर डेफिनेटली a यानी वही एलिमेंट वापस होगा। इसलिए हम 0 को बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। अगर हम एग्जांपल लेंगे, इट्स 8 लेते हैं, 8 प्लस 0 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 प्लस 8, ऑलवेज रिजल्ट 8। माइनस 5 प्लस 0 will be always equal to 0 plus minus 5 and result will be always minus 5. तो याद रखिए बेटा 0 is known as identity element of addition for integers. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में ये एलिमेंट जो है that is 1, एडिशन में 0, मल्टीप्लिकेशन में 1। तो मल्टीप्लिकेशन में स्टेटमेंट बनेगा कोई भी इंटीजर a मल्टीप्लाइड बाय 1 मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय a एंड मस्ट बी इक्वल टू a। तो कोई भी इंटीजर आप ले आओ, उसको 1 के साथ मल्टीपल करो, फिर 1 को उसके साथ मल्टीपल करो चेंज करके, ऑर्डर चेंज करके, तो आंसर ऑलवेज वही एलिमेंट, वही इंटीजर होगा जो आपने लिया होगा। 10 multiplied by 1, it is always equal to 1 multiplied by 10 and that's 10. ठीक? Minus 25 into 1 always equal to 1 into minus 25 and the result is always minus 25. So the 1 is known as identity element of multiplication while as 0 is known as identity element for addition. तो कोई भी दिस आइडेंटिटी एलिमेंट सब्ट्रैक्शन के लिए या डिवीजन के लिए नहीं है। इस चीज को भी आप याद रखिए। कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पर ये वाला स्टेटमेंट प्रूव होगा a माइनस 0 इक्वल टू 0 माइनस a इक्वल टू a।
इट्स नॉट पॉसिबल। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। एंड द सेम इज केस विद डिवीजन। a डिवाइड बाय, फॉर एग्जांपल 0 को मैं लेता हूं, 0 इज नॉट इक्वल टू 0 डिवाइड बाय a एंड इज इक्वल टू a। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। मैंने 0 एज एग्जांपल लिया कि ऐसा कोई एलिमेंट, कोई नंबर नहीं है जिससे सब्ट्रैक्शन या डिवीजन का ये वाला स्टेटमेंट प्रूव हो सकता है। तो लिहाजा देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन सब्ट्रैक्शन and there is no identity element in division. So this was the topic, that is integers. I hope you would have understood it in a better way. Thanks for watching.